अस्सलाम वालेकुम। स्पेक्ट्रम सिक्योरिटी से इमरान में मैंने एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। आज के सेशन में बुल्स की तरफ से हमें एक ज़बरदस्त रैली ट्रिगर होते हुए नज़र आई, जो कि इनफैक्ट कल ही ट्रिगर हुई थी। आज उसका एक फॉलो थ्रू हमने देखा था और इंडेक्स ने आज 356 पॉइंट्स का एक मैसिव गेन किया और न सिर्फ स्टार्ट हमने पॉजिटिव देखा बल्कि थ्रू आउट द सेशन हमने एक दफ़ा भी इंडेक्स को नेगेटिव टेरिटरी में तो बहुत दूर की बात है, पिछले सेशन की जो क्लोजिंग थी उस लेवल पे भी जाते हुए नहीं देखा, विच इज़ अ साइन ऑफ एग्रेशन बाय द बुल्स। और 356 पॉइंट्स के एक नेट गेन के साथ हमने आज सेशन क्लोज होते हुए देखा। 41,630 का हमने आज के सेशन में हाई देखा, जबकि क्लोजिंग जो है 41,425 पे हुई। कलेक्टिवली वीक ऑन वीक बेसिस पे अगर बात करें तो बाय फार इट इज़ द हाईएस्ट वीकली गेन बाय द इंडेक्स सिंस मिड अप्रैल 2022। और इस वक्त तक ज़ाहिर है हमें एक सेशन बाकी है अभी, लेकिन इस वक्त तक 1274 यानी कि 1274 पॉइंट्स का गेन हमने देखा है इंडेक्स में वीक ऑन वीक बेसिस पे अब तक। ज़ाहिर है इट इज़ टू अर्ली टू से कि ये 1274 पॉइंट्स पे ही चीज़ रहती है, इससे ज़्यादा रहती है, इससे कम होती है। इट्स टू अर्ली टू से बिकॉज वी हैव वन सेशन लेफ्ट। आज के सेशन की एक और ख़ास बात यह है कि आज के सेशन की जो क्लोजिंग हुई है 41,425 पे, ये जुलाई की 18 से अब तक की हाईएस्ट सेशन क्लोजिंग है। साथ साथ मैं हमेशा जो है वो तस्वीर के दोनों रुख जो है वो बताने की कोशिश कर रहा होता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं को वन साइडेड बात कर रहा हूँ। हमने जो आज के दिन वॉल्यूम देखा वो 114.40 मिलियन था KC 100 इंडेक्स स्टॉक से, जो कि कल के सेशन के मुकाबले में 21% डाउन है। अच्छा, सिर्फ ये 21% डाउन नहीं है, इसमें एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इंट्राडे प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम, जिसका मैं हमेशा मेरे ख्याल से शायद कोई इट्स बीन आई थिंक 6 मंथ्स जिसमें मेरा मेन फोकस जो है वो इंट्राडे प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम पे ज़्यादा रहता है, स्पेशली व्हेन द थिंग्स आर गोइंग ऑन द अपसाइड। और आज भी हमने देखा कि इंडेक्स का जो इंडेक्स बेस्ड स्टॉक्स में स्पेशली, क्योंकि हम KC 100 को फॉलो कर रहे हैं, KC 100 को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टॉक्स भी हम ज़ाहिर है वही अपने लिस्ट में या उस प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम में जो चीज़ हम देख रहे हैं वो KC 100 की ही देख रहे हैं। तो KC 100 के स्टॉक्स में हमने आज देखा कि 41,600 पे इंडेक्स की 2 दफ़ा रीच हुई, एक तकरीबन सुबह 10 बजे, एक सुबह 11 बजे और एक 12 बजे, यानी कि सुबह 11 बजे की कैंडल और सुबह 12 बजे की कैंडल। ये जो कैंडल क्लोजिंग हुई सुबह 10 और 11 के बीच, चले मैं प्रिसाइज कर देता हूँ, सुबह 10 और 11 के बीच की कैंडल और सुबह 11 से 12 के बीच की कैंडल, ये दोनों कैंडल्स ऐसी थी जब इंडेक्स ने 41,600 के आसपास या 600 का हाई जो है वो टेस्ट किया। पहली कैंडल जो बनी तो उसमें हमने देखा कि इंडेक्स की जो कैंडल फॉर्मेशन थी वो लॉन्ग अपर शेडो नहीं बल्कि शूटिंग स्टार थी, यानी कि सेल ऑन हाइज उसमें नज़र आया, एंड दैट वाज विद द हाईएस्ट वॉल्यूम फॉर द डे, जिसमें 27 मिलियन शेयर्स हमें ट्रेड होते हुए नजर आए। उसके बाद दोबारा से हमने देखा कि 41,630 का एक दोबारा इंडेक्स ने हाई लगाया, लेकिन क्लोजिंग जो है 41,547 पे हुई। अगेन उसमें जो है वो वॉल्यूम हमने कम होते हुए देखा। इनफैक्ट पिछले कैंडल के मुकाबले में तकरीबन हाफ था वॉल्यूम, क्योंकि पिछले कैंडल में हमने 27 मिलियन का वॉल्यूम देखा, इस कैंडल में हमने तकरीबन 15 मिलियन का वॉल्यूम देखा। एंड आफ्टर दैट इंटरेस्टिंगली किसी भी कैंडल की क्लोजिंग जो है वो 41,600 या 41,600 तक इंडेक्स गया ही नहीं, और क्लोजिंग जो है हर कैंडल की क्लोजिंग जो है 41,500 से भी नीचे आती रही, और वॉल्यूम जो है वो कॉन्स्टेंटली हमने डाउन साइड पे देखे, विच मीन्स के एक नेगेटिव डाइवर्जेंस हमें नज़र आया वॉल्यूम्स के अंदर वर्सेस द इंडेक्स मूवमेंट। और आज के पूरे दिन की बात की जाए तो इंडेक्स में जो है वो 356 पॉइंट्स का हमने गेन देखा, लेकिन वॉल्यूम जो नीचे है, तो दिस इज़ ऑल्सो सजेस्टिंग के एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है। दिस इज़ अ क्लियर इंडिकेशन के जो एग्रेसिव बायर्स जिन्होंने कल मूव
ली थी ऑन द अपसाइड या अपसाइड जाते हुए, उन्होंने थोड़ा सा जो है वो अपनी हेजिटेशन शो की है या उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को बैक फुट पर रखा है. दे शोड reluctance, they remained reluctant from taking any further positions aggressively. इसलिए जो है वो नज़र आया कि यहाँ पे वॉल्यूम्स भी कम आए और ज़ाहिर है जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया उस हिसाब से भी नज़र आ रहा है कि एक सर्टेन स्टेज पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिगर हुआ एंड देन जो है वो वॉल्यूम्स हमें उस तरह से ड्रॉप होते हुए नज़र आए. अगर हम सेटलमेंट रेशो की भी बात करें, दो कि मैं सेटलमेंट रेशो मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्कस नहीं करता, लेकिन अगर हम सेटलमेंट रेशो को भी देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत सारे वॉल्यूम लीडर्स जो हैं उनका सेटलमेंट रेशो बिलो 30% रहा. इनफैक्ट कुछ का तो 20s में रहा, विच मीन्स के इंट्राडे ट्रेडिंग हुई है, कोई अग्रेसिव चेंज ऑफ हैंड्स नहीं हुआ, कोई डिसेंट चेंज ऑफ हैंड्स हमें नज़र नहीं आया. और दिस इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन के सिर्फ इंट्राडे प्ले हुआ है और चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा पम्प करके बैकफुट पे जो है वो दिखाया गया है. अब अगर आने वाले सेशन की बात करें तो अगेन 41,650, 41,450 से 650 की रेंज बताई थी कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और वो रेजिस्टेंस अभी भी जो है वो हमने देखा कि आज भी उसमें उस रेजिस्टेंस ने अपना काम किया है. इट हैज़ kept the index from some further aggression. और इसी चीज़ को अगर नोट करते हुए देखें तो नज़र ये आ रहा है कि इंडेक्स अब जो हमने कल बात की थी कि एक हाइपर मूव की निशानदेही कर रहा है, वो अब हाइपर मूव हमें कंफर्म होते हुए नज़र आ रही है. एंड अगेन दिस कैन रिजल्ट एज अ डिसअपॉइंटमेंट. लेट्स सी आगे वाले सेशन में क्या होता है, लेकिन मेरा व्यू यही है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ या एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग जो है वो नज़र आ सकती है बिटवीन द रेंज ऑफ 41,480 एंड 41,650. डाउन साइड जो है वो इनिशियली हमें 41,220 से 41,220 से 40,900 तक हम जो है वो एक डाउन साइड दे सकते हैं. लेकिन याद रहे कि 40,800 से नीचे अगर चीज़ें रहती हैं तो दिस कैन drag the index below 40,650. इनफैक्ट शायद 40,400 का लेवल जो है वो हमें बड़े स्पीडी मैनर में नज़र आ सके. अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.